हेयरों का सूट लगा रहे थे, लेकिन अब हमारा टॉपिक आ गया है, सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? एक बात याद रखिए बेटा, हम आपका कोर्स खत्म कराना नहीं चाहते। कोर्स खत्म करने से कतई सिलेक्शन नहीं होते, ये बात याद। कई सारे लोग कहते हैं भाई साहब, पीली शर्ट वाले भाई साहब, हम कुछ कह रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो बैठो, नहीं तो बोर हो रहे हो तो बाहर चले जाओ। अब कौन सा सवाल कर रहे हैं आप? खड़े हो। सवाल खत्म होने के बाद अब आप खड़े हो, उनसे बाद में बात। पीली शर्ट पहने तुम? कौन सी पहने? हमने पीली बोला। पा में बड़ी की मात्रा, ला में बड़ी की मात्रा। बैठ जाओ, जल्दी बोलो आप। अच्छा, हेडिंग डल गई, बैठ जाओ। क्या देखे? कोर्स केवल ये कह देने से कि हमारा क्षेत्रफल अध्याय खत्म, सिलेक्शन नहीं होगा। एक्चुअली आपको दिमाग में ये ध्येय बना के रखना पड़ेगा कि हम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। अध्याय यदि खत्म हो गया लेकिन हमसे नहीं बन रहा, मतलब किसी काम का कोर्स नहीं है। आप संविधान पढ़ रहे हैं, बोले संविधान क्लास में खत्म हो गया, अगर ऐसा खत्म करने से अगर कोर्स होता है और आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो बताइए फिर आप। थोड़ा सा आप अपने जो विचारधारा है वो बदलिए। हर तरफ चर्चा है, कोर्स खत्म, इतने रुपया का कोर्स, इतने दिन में कोर्स खत्म। कोर्स खत्म करने से कुछ नहीं होना। अगर कोर्स खत्म करना हो तो 5 सवाल कराओ, क्षेत्रफल खत्म। आपको हमने लोग त्रिभुज में, कुल त्रिभुज में सवाल पढ़ते पूरे क्षेत्रफल में 5-10 सवाल त्रिभुज के, 5-10 सवाल चतुर्भुज के। अभी आपका त्रिभुज का एक ही टाइप निपटा है, और मुझे लगता है एक अकेले टाइप में कितने हो गए? अभी एक टाइप निपटा है त्रिभुज का, अब दूसरा टाइप पढ़ेंगे अपन। तो अपन इसलिए इतने सारे सवाल डाल रहे हैं ताकि वास्तव में आप इंप्रूव हो। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो अकेले हमारी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज के आपको सूत्र याद हैं। क्षेत्रफल क्या है? करनी 3/4। आवाज ही नहीं आई। ओके, समबाहु त्रिभुज की भुजा, सॉरी ऊंचाई, करनी 3/2 गुणित, बहुत बढ़िया। समबाहु त्रिभुज की मध्यिका का सूत्र बताओ। अरे वही ऊंचाई है, वही मध्यिका है, लेकिन केवल काय में समबाहु। ओके, अच्छा, समबाहु त्रिभुज का हमने अंतःवृत्त पढ़ा था कल, नहीं पढ़ा था? अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 करनी 3, हाँ या ना? और बाहर का वृत्त, ओके, और त्रिज्या मिल जाए तो πr वर्ग कर दो तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए, तैयार हैं आप लोग? पहला सवाल, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? बड़ा सवाल हो गया। क्या पूछा है? मजा नहीं आया? मैडम सवाल करने दिया अभी हमने, फिर देखो अभी हम आपका बस्ता फेंकवाएंगे बाहर, फिर आप कहेंगे कि सर खराब है। अभी मैंने आपको सवाल करने दिया नहीं दिया? शांत बैठो। भुजा कितनी है? ओके, क्या पूछा है? करनी 3/4 गुणित, नहीं बनेगा, कर दो। करनी 3/4 गुणित भुजा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, क्या? अरे क्लियर है? अगला देखते हैं, समबाहु त्रिभुज की मध्यिका 1 से
क्या है? ओके, एक काम करिए, इसको 2-3 सवाल के बाद रखिए, 2-3 4 सवाल के बाद याद दिलाई के बीच में ये सवाल छूटा है। सवाल बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे चलो, 4-5 सवालों के बाद याद दिला देंगे आप हमें। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? क्या पूछ रहे? त्रिभुज की या परिमाप पूछ लेते? देखना, हमने कहा करनी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग बराबर 25 करनी 3। हाँ या ना? ये करनी 3 नीचे जाएगा, ये कट जाएगा। 25 के ए का वर्ग बराबर 100, ए बराबर, तो भुजा क्या आ गई? परिमाप 30। ओके, नहीं बनेगा। क्लियर है? आगे क्या लिखा? एक त्रिभुज की भुजा कितनी है? अब नहीं बनेगा। क्या पूछिए? करनी 3/2 गुणित, क्या 3 करनी 3? भुजा का सूत्र क्या है? करनी 3/2 गुणित भुजा। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी है के अंतःवृत्त का क्षेत्र। प्लीज रुक जाइए। अब सबसे पहली बात, हमें त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या पता करना है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या, तनु प्लीज यार अब नहीं करना, ठीक है? हमारे अंदर ज्यादा पेशेंस नहीं है क्योंकि। हाँ, क्या लिखा? भुजा कितनी है? ओके, अंतःवृत्त की भुजा, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 करनी 3। ए माने कितनी? 6/2 करनी, पक्का? 2 एकम 2, 2 तिया 6, त्रिज्या बराबर आ गई 3/, पक्का? आपको क्या चाहिए? क्षेत्रफल। बोलो यार, नहीं चाहिए? अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई r वर्ग, होता है। ये रहा पाई गुणित r वर्ग, r वर्ग माने r गुणित r। एक बार r माने 3/3 गुणित 3/, हाँ या ना? करनी 3 एक बार 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा और एक बार 3 कट जाएगा, फाइनली नहीं आएगा। कोई डाउट है? हम फिर कह रहे हैं, मैंने आपको सूत्र बहुत बारीकी से समझाए थे कि नहीं समझाए थे? और अगर सूत्र समझाए थे तो अगर आपको सूत्र याद है तो कोई सवाल नया नहीं। ठीक, अगला सवाल क्या लिखा? इसका परिमाप। अब ऊंचाई क्या दी है? सुनाई नहीं दिया? दिया है। आप ऊंचाई का सूत्र लगा दीजिए, करनी 3/2 गुणित भुजा। देखना, करनी 3/2 गुणित भुजा माने a बराबर करनी 3। ये करनी 3 से करनी 3 कैंसिल, ये 2। जब a बराबर 2 तो परिमाप 6। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? अगला क्या लिखा? त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, क्षेत्रफल का, हाँ या ना? ये कह रहे हैं कि परिमाप का मान, परिमाप उतने ही आएगा। 60 आया परिमाप तो 60 ही आएगा क्षेत्रफल। परिमाप बराबर क्षेत्रफल का करनी 3 गुना। क्षेत्रफल का, देखना जैसी भाषा वैसा काम। अगर हम समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं और उसकी भुजा मान ली हमने a, तो यहां पर परिमाप हो गया 3a। हो गया कि नहीं हो गया? अरे क्लियर है?
अब कह रहे त्रिभुज की हर भुजा, अब यहां क्षेत्रफल 4 करनी 3 गुणित करनी, लगा दिया। अब ये ए से एक एक कट गया, 4 कहां आएगा? नहीं आएगा। करनी 3 ये 3 कहां आएगा? नहीं। 3 से 3, यहां क्या बचेगा? 4। ए का वर्ग बराबर 4, ए का वर्ग बराबर ए बराबर सॉरी ए बराबर क्या आएगा? 4। सॉरी बनेगा। हमने परिमाप बराबर क्षेत्रफल का, अरे क्लियर है? आपने जो बोला हमने वो लिखा है, कोई नई बात? अरे बंटी भैया 2 मिनट देखे, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना है? अब क्षेत्रफल कैसा है? आवाज नहीं आ रही है। क्षेत्रफल के सॉरी त्रिभुज कैसा है? क्षेत्रफल क्या दिया? करनी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग बराबर, करो भुजा निकालो। भुजा श्रीमान जी, भुजा कितनी आ गई? 6 आ गई है कि नहीं आ गई है? जब भुजा 6 आ गई है, इनने कहा मध्यिका निकालो, और मध्यिका और ऊंचाई समबाहु में एक ही होती है, लगा दो। क्या ओके? नहीं आ रही बात समझ? अगला सवाल, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक मध्यिका की लंबाई कितनी है? अब फिर देखना, ये जो मध्यिका है इसको अपने यहां मान लो ऊंचाई, क्योंकि समबाहु में वही मध्यिका है वही, अरे क्लियर है? समबाहु में वही मध्यिका है वही, अरे क्लियर है? अब ऊंचाई का सूत्र लगा दो, करनी 3/2 गुणित भुजा बराबर 6 करनी 3। करनी 3 से करनी 3 कट गए, ए बराबर, सुनाई नहीं दिया? ए बराबर 12, तो त्रिभुज का परिमाप क्या? नहीं आएगा। क्षेत्रफल पूछे तो ही बनेगा। कितने लोग कहते हैं ये सवाल बनेंगे? नहीं बनेंगे। अगला सवाल क्या लिखा? सरल हो गया यार, नहीं हो गया? क्या दिया है? क्या दिया है? नहीं दिया है। अरे दिया है, क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकाल लेंगे, जल्दी निकालो, परिमाप बताओ। बहुत बढ़िया। एक समबाहु त्रिभुज, सॉरी दो समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु ये है और एक समबाहु ये है। इनकी भुजाओं का अनुपात 1:2 है, यानी इसकी प्रत्येक भुजा 1x 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 और इसकी भुजा 2x 2x। याद रखिए, हमने हमेशा बताया, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वृत्त हो, हमेशा परिमाप भुजाओं के अनुपात में ही होता है। यानी अगर परिमाप का अनुपात पूछा जाए तो जितना भुजाओं का अनुपात उतना ही परिमाप। सही है? ज्यामिति में पढ़ा था। लेकिन अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो भुजाओं के वर्गों का अनुपात। याद है? हमने कहा था शीर्ष लंब के वर्ग का अनुपात, मध्यिका के वर्ग का, आधार के वर्ग का अनुपात, भुजा के वर्ग का अनुपात। याद है? नहीं पढ़ाया था? ज्यामिति में पढ़ाया था। तो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा 1 का वर्ग बटे 2 का वर्ग, माने 1/4, 1:4। बनेगा या नहीं बनेगा? अब 1 मिनट में हम चाय पी करके आ रहे हैं, फिर आगे बात कर रहे हैं।
चलिए, बोर हो रहे हैं आप लोग? हम पहले कह चुके हैं, इनमें मेहनत अच्छी कर लोगे तो क्षेत्रफल और आयतन दोनों अध्याय बिल्कुल स्मूथली बनेंगे। सुन रहे हो? और अगर आपने अच्छी मेहनत नहीं करी, केवल आपने दिखावा किया, तो मात्र आप ये कहेंगे कि हाँ यार क्षेत्रफल खत्म हो गया, हमने सुन लिया। और एक बात, ये वही लेसन है, प्रायिकता हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, रेलगाड़ी हो गया। ये कठिन अध्याय जो हैं ये तय करते हैं कि आप लिस्ट में इन होंगे या आउट। ओके, देखे, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 है, उस अब तो नहीं बनेगा। हमें भुजा दी है ना, क्या दी है? करनी 3/4 गुणित भुजा, नहीं बनेगा। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा। करनी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग बराबर 48 करनी। तो सबसे पहले भुजा निकालो, जल्दी निकालो। आवाज नहीं आ रही? अरे क्लियर है? आ गया। अब हमने एक सवाल प्रैक्टिस के दौरान आपसे कहा था थोड़ा रोक लो। क्यों कहा था? देखें आप, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद यदि हम उस सवाल को करें तो आपको भी करने में मजा आएगा और हमें सवाल करवाने में मजा आएगा। यही। अब देखिए क्या लिखा, एक समबाहु त्रिभुज, क्या लिखा है? अरे क्लियर है कि मध्यिका की लंबाई क्या है? क्या नहीं है? अरे क्लियर है? मध्यिका को मान लो ऊंचाई। अब जब मध्यिका, आपके पास एक त्रिभुज है, आपने कहा मध्यिका, और मध्यिका को आपने माना x, हम भुजा को मान लेते हैं a, क्योंकि हम भुजा भी तो नहीं मालूम, नहीं मालूम ना, हमें भुजा भी नहीं मालूम है, भुजा को क्या मान लिया? ओके, भुजा को क्या मान लिया? ओके, मध्यिका को क्या माना? क्लियर है? अब आपने कहा कि मध्यिका माने ऊंचाई x, तो ऊंचाई का सूत्र क्या है? करनी 3 गुणित। तो क्या हम यहां से a निकाल लें? तो भुजा बराबर हो जाएगी 2x बटे करनी 3। क्या मिल गई? भुजा। कोई नया काम किया? अरे कोई नया काम किया? आपने कहा मध्यिका बराबर करनी 3/2 गुणित, वो पहला अटैक हमें भुजा पर ही करना है। भुजा पता है तो परिमाप पता चलेगा, भुजा पता है तो क्षेत्रफल पता चलेगा। ओके, देखते हैं। अब ये थोड़ा सा हम अलग कर दे रहे। भुजा पता चल गई, जब भुजा पता चल गई तो क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने कहा करनी 3/4 गुणित भुजा का। अब भुजा का वर्ग कैसे करें? भुजा का वर्ग हम कर देते हैं, यहां दो, ये लिखी भुजा 2x बटे करनी 3 गुणित 2x बटे करनी। सही है? अरे क्लियर है? करनी 3 से करनी 3 कट गई, ये 4 से 4 कट गई, x का वर्ग बटे करनी 3। रुकना जरा, आंसर मिल गया? देखे ना, x का वर्ग बटे करनी 3, x का वर्ग बटे करनी 3। क्या x का वर्ग बटे करनी 3 है? नहीं, परिमेयकरण कर दो। क्या कर दो?
करनी 3 का गुणा ऊपर, करनी 3 का गुणा, तो x का वर्ग करनी 3 बटे, नहीं आएगा क्योंकि परिमेय गणपन्न पड़ा है कि अगर नीचे करनी 3 है तो वो नीचे नहीं रहना। सवाल कठिन था, सवाल कठिन था, लेकिन ये सवाल जब प्रैक्टिस 2-4 सवालों की हो गई तो हमें ये सवाल अच्छा लगा कि मध्यिका का रिलेशन भुजा से, मध्यिका का रिलेशन हमने निकाल ली। भुजा, भुजा मिल गई, भुजा की वैल्यू हमने कहां रख दी? क्षेत्र। नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलिए, कल और स्पीड आना चाहिए। सुन रहे हो? हो गया, हो गया ये, हो गया है ये। अरे अच्छा ये बताओ, 1 मिनट, ये हो गया। परिमाप का मान संख्यात्मक मान के बराबर है, नहीं क्या? एक, चलो यहां से मान लेते हैं नहीं हुआ। मध्यिका 6 करनी 3 नहीं है, 6 करनी 3 है। समबाहु में मध्यिका माने ऊंचाई, समबाहु में मध्यिका माने, अरे क्लियर है? लगा दो ऊंचाई का सूत्र, करनी 3 बटे 2 गुणित भुजा। ए बराबर क्या आ गया? अब ए बराबर 12 आ गया। अब पूछा है क्षेत्रफल, करनी 3 बटे 4 गुणित 12 गुणित 12, क्या 36? हाँ या ना? अरे क्लियर है? आगे, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 है। अब 42 को आप बराबर बराबर में बांट दो तो भुजा आ जाएगी 14। नहीं आएगी? जब भुजा 14 है, अरे यार नहीं बनेगा। अब भुजा पता चल गई, करनी 3 बटे 4 गुणित 14 गुणित 14 कर दो, क्या 49 करनी। अरे क्लियर है? अगला सवाल देखें, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 माने 6-6, भुजा कितनी आई? 6-6 आ गई है। प्रत्येक मध्यिका, मध्यिका माने ऊंचाई, नहीं बनेगा। अब हो गए आप लोग इंटेलिजेंट थोड़े से, माहौल अच्छा बनाओ तो हमें भी लगे यार कि अब देखो, एक समभुज, प्रत्येक भुजा, समभुज माने समभुज त्रिभुज माने समबाहु त्रिभुज। 2 सेंटीमीटर कम करने पर उसके क्षेत्रफल में 4 करनी 3 सेंटीमीटर की कमी आती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? एक्चुअली ये है बहुपद का, पहले x मानो फिर x से कम करो तो आपसे गुणनखंड करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कहना एक है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक भुजा मानो। एक मानी, क्षेत्रफल क्या आ रहा, फिर 2 बढ़ाई घटाई, क्षेत्रफल क्या आ रहा, क्या अंतर इतना आ रहा है? कर लोगे आप लोग? नहीं करते बनेगा। कल होमवर्क चाहिए हमें, ये सवाल होमवर्क में एक एक सवाल रख, जब बहुपद कर लेंगे तो ये सवाल आप बहुपद से कर पाओगे, ठीक? पड़ जाता है वही चीज, बहुपद में जब आएंगे तो मैं ये क्षेत्रफल वगैरह के सवाल भी वहां आएंगे। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है, उसका क्षेत्रफल नहीं बनेगा यार। ऊंचाई का सूत्र लगा दो जल्दी से, भुजा निकाल लो, जल्दी निकालो भुजा, भुजा निकाला है। नहीं आया? चलो बन गया होगा मेरे हिसाब से। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है, भैया प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है?
सबसे पहली बात, इससे आप भुजा निकालो 8। बहुत बढ़िया। जब आपकी एक समबाहु त्रिभुज है और आपने कहा कि सर भुजा कितनी आ गई 8, क्यों आ गई 8? करनी 3/2 गुणित भुजा, हाँ है ना, बराबर आपने कह दिया 4 करनी, और इस तरीके से आपकी भुजा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल और इसके अंतःवृत्त के क्षेत्र। पहली बात तो परिवृत्त का क्षेत्रफल तब आएगा, हो गया मैडम काम, खड़ी हो, क्या कर रही? कुछ तो कर रही होंगी, ऐसा तो जैसे पागल करते हैं। पागल क्या करते हैं? जो कुछ काम करते हैं अपन उनसे पूछो क्या कर रहे हैं तो बोले कुछ नहीं। ईमानदारी से बताओ क्या कर रही? क्वेश्चन हम यहां दिखा रहे, देखो इतनी बड़ी लाखों की स्क्रीन लगी, नहीं लगी? लाखों रुपये बर्बाद करे हमने कि तुम्हें दिखाई दे, और हम देखो यहां पर लाइन चला रहे, देखो ये पेन, देखो ये पेन चलाया, ये पेन चलाया, किसके लिए चलाया? हमारा मतलब ये है कि अगर खुद की पर्सनल एक्टिविटी करना है, पैसा बचाओ, समय बचाओ, घर में रहो। हमने ऐसे लड़के लड़कियां पहली बार देखे हैं, कुछ 2-4 पूरी क्लास का माहौल खराब कर रहे हैं। आपको हम सवाल पढ़ा रहे हैं, सवाल के हम अंदर का मर्म बता रहे हैं कि ऐसा सवाल आएगा, आप सवाल मिला रहे हैं, आप बताइए उससे क्या मिल जाएगा आपको? प्लीज एक्सप्लेन करके आपको बताना पड़ेगा। और अब हम ये हर लड़का लड़की के साथ करने वाले हैं। आप या तो क्लास में रहेंगे तो अनुशासन के साथ, अदरवाइज आप क्लास में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए। आपको नहीं लगता कि अननेसेसरी तौर पर जहां जरूरत नहीं है वहां आप सवाल मिला रही हैं? ये जब आपको घर में दिया जाए सवाल करने, ये हम आपसे कहेंगे सवाल करके दिखाओ, ये इतनी बड़ी स्क्रीन पर सवाल चल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? फिर कहा पर्सनल दिख रही वहां सवाल। दो रास्ते हैं आपके पास, या तो अच्छा बढ़िया अनुशासित हो जाओ, जो सवाल करा रहे यहां देखो, नहीं तो मैडम क्लास छोड़ दो। अच्छी बढ़िया देखो, दमोह में कम से कम 45 क्लासें, सागर में नहीं इतनी, और हम तो वैसे ही ज्यादा पीएससी प्री तक करा देते हैं। भैया लोग डायरेक्ट आईएएस बना रहे हैं। वहां जाओ, बैठो, वहां जाओ, और वहां पर आपकी सारी एक्टिविटी, वो सवाल वो खुद चाहते कि तुम देखो ना और हम आंसर निकाल दें। इसलिए वो चाहते हैं कि, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा गाना प्ले हो, अच्छा लगे तो चाहे ना, लेकिन प्ले हुआ तो सुनना ही सुनना है। समझ में आ रही बात? यहां उल्टा है, पैसे भी देना है, सुनना भी, वो सुनना ही सुनना है। सोचो यार, कभी कभी मजबूरियां होती हैं कि पैसा दे रहे हो, फटी आवाज सुन रहे और मजबूरी में सुन रहे। नहीं लगता आपको कि कुछ उल्टा है? कि सोचिए, जा रहे महीना भर में पैसा चला रहे, डांट खा रहे, उठ जाओ, भाग जाओ, जे कर जाओ, मतलब बेइज्जती के पैसा दे रहे यार। चलो यहां जाओ, यहां देखे, अगर आपने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई देखी, आपको ऊंचाई दी है 4 करनी। आप सबसे पहली बात, सवाल का जो एक्चुअली इसका बेस है वो पकड़ा करो। यही सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपने हैबिट डाली तो हर सवाल आपसे बनेगा। आवाज डाउन है? ठीक, ये आवाज ओके। अब देखे, आपने कहा कि सर मध्यिका दी थी या ऊंचाई दी थी, तो हमने ऊंचाई का सूत्र लगा दिया, करनी 3/2 गुणित भुजा, और इस तरीके से हमारी भुजा क्या आ गई 8। ओके, भुजा 8 आ गई, तो अब क्या करें हम? अब देखना जरा, अंतःवृत्त, सॉरी पहले क्या लिखा? क्या लिखा? परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/करनी 3। ठीक, बाहर हमने परिवृत्त लिख लिया, परिवृत्त की त्रिज्या 8/करनी। ओके, अब अंतःवृत्त a/2 करनी 3, जरा लिख के देखो, a/2 करनी 3, 4/करनी 3।
नहीं आएगा। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। अगर परिमाप का अनुपात पूछा जाता तो इन्हीं के अनुपात में आता, नहीं आता। लेकिन अब दो तरीके हैं आपके पास, देखें जरा तरीका क्या है। इसीलिए हम कह रहे बहुत ध्यान से देखना। पहला तरीका आपके पास ये है कि आप पूरा फार्मूला इसका लिखें। आप लिखें पाई 8/3 गुणित 8/3, पूरे के बट्टे लिखें पाई 4/3 गुणित, नहीं लिखेंगे? अरे क्लियर है? करनी तीन पाई 4/3, 4/3, पाई से पाई कट। अब ये वाली संख्याएं पलटे, नहीं पलटेंगी? पलटाओ। क्या आएगा? बेहतर ये था, इतना समय बर्बाद ना करके आपको क्या करना था कि जब आपको ये भुजाएं दी थी, त्रिज्या माने भुजा, भाई वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की भुजा। आपको सीधा इसका वर्ग करना था 64/3 बटे 16/3। नहीं आ रही बात? क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। नहीं बनेगा? निकालो। ठीक। अगला सवाल, किसी समभुजीय त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, और सड़ा हो गया यार, पहले क्या नाम लिया? अंतः त्रिज्या। क्या आएगा? ए बटे, आया ना? बाह्य त्रिज्या A/करणी गुणित करणी 3/a। ए से एक कट गए, करणी 3 से करणी 3 कट गए, 1/2, 1:2। नहीं आएगा? अब कोई कहे कि सर इसका फार्मूला, तो फार्मूला नहीं, रटना भी नहीं। ओके, यहाँ इसका सूत्र रख दो, यहाँ इसका सूत्र रख दो, संख्याओं को पलट दो, नहीं बनेगा? बढ़िया तगड़ी आवाज दिया करो यार। ओके, आगे। यदि C1 और C2 एक त्रिभुज के अंतःव्रत और परिव्रत हैं, अंतःव्रत और, अरे क्लियर है? इन त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 क्या है? 3, 4, 5। अरे क्लियर है? यानी त्रिभुज है विषम बाहु। त्रिभुज क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही। हो गया क्लियर? सवाल घर से करके लाएंगे, आप पहले केवल बात सुन लें हमारी मुख्य। आपने कहा कि जो C1 है वो कौन सा है? अंतः। C2 है बाह्य। आपको कुछ नहीं करना, यहां पर इसकी त्रिज्या का सूत्र लगाना है, यहां पर इसकी त्रिज्या का सूत्र लगाना है। अब क्षेत्रफल पूछा है तो याद रखिए, इनका इसकी त्रिज्या मिलेगी तो हमेशा क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर। और आपको हमने विषम बाहु में अंतः, नहीं याद आया? नहीं याद आया? क्षेत्रफल में हमने परिमाप से भाग दिया था और एक जगह दिया था A/B/C आया ना? तो ये सवाल आपसे बनेगा, करके लाएंगे आप। एक समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से सभी भुजाओं पर डाले गए लंबाइयां 3। अब देखो जरा, ये इस चैप्टर का सबसे कठिन सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज में एक समबाहु त्रिभुज है, ये कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज में एक बिंदु से, अब इनने ये नहीं कहा किस बिंदु से, कि मध्य बिंदु से, ये नहीं कहा। इनने ये कहा
कि एक बिंदु से, कहीं पर भी हो सकता है ये। अब माइंड में ये मत लेना कि ये मध्य बिंदु है, क्योंकि मध्य बिंदु ने कहा नहीं। क्लियर है? पक्का? डाले गए लंब की लंबाइयां क्रमशः 3, 4, 5, 3, 4, 5। क्लियर? देखना, मान लो ये लंब 3, इस पे लंब डाला 4 और इस पर लंब डाला 5। नहीं आ रही बात? सुन, आ रही है या नहीं आ रही है? अब पहली बात तो यह है कि यह समबाहु है। क्या है? चलो मान लेते हैं ये एक समबाहु है और इसकी प्रत्येक भुजा है ए। क्या है? है? इसकी प्रत्येक भुजा ए है और यहां से लेकर के ये 3 है, ये कितनी है? 4 है, 5। लेकिन इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 1। अगर हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला आएगा करणी 3/4। हाँ या ना? फार्मूला क्या आएगा? हमें सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? हम एक काम करते हैं, अगर इस त्रिभुज के हम 3 टुकड़े कर दें, यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो और इसको यहां से। अब देखना जरा, 3 हमने कर दिए। अब जब एक चीज के 3 टुकड़े करोगे, जैसे वहां पास एक खेत था, हमने 3 भाइयों में बांट दिया, इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो, तो तीनों का क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्र। नहीं आएगा? नहीं आएगा? अब देखना, ये इतना खेत एक है, ये वाला खेत दूसरा है, और जो सफेद दिख रहा है वो खेत तीसरा है। और ओवरऑल खेत का क्षेत्रफल है करणी 3/4 गुणित भुजा का। लेकिन पहले इस खेत का क्षेत्रफल निकालो। अगर ये खेत तुम्हारा है तो तुम कहोगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। नहीं कहोगे? आप यहां खड़े होगे इस खेत में और आप कहोगे हमारा ये आधार है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा गुणित सबसे छोटा लंब। याद आया? तो पहले का सूत्र बनेगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। 3/2 मतलब वही 3/2 गुणित 1। बात तो वही निकली ना? नहीं आएगा? इसका निकालो, इसका। अभी जब इसके बटे आ रहा तो उसके भी बटे रहने दो 2। इसका आया 3a/2, इसका आया 4a/2 और इसका आया 5a/2। नहीं आया? आया है? देखो, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल अपने IQ का इस्तेमाल किया है। आपने कहा किसी बिंदु से 3 लंब डाले गए। जब 3 लंब पता है हमें तो 3 टुकड़े कर दो। 3 लंब पता है तो 3 टुकड़े। अब देखना, पहले का 3a/2, दूसरे का 4a/2 और तीसरे का 5। हाँ या ना? अब इनको जोड़ो जरा, तीनों। पहला खेत धन, दूसरा खेत धन, तीसरा खेत। 4, 3, 7 और 5 12। 12a/2 6a। अरे क्लियर है? देखे, तीनों खेतों का क्षेत्रफल 6a बराबर कुल क्षेत्रफल करणी 3/4 गुणित भुजा का। नहीं आ रही बात?
एक ए से एक एक कट गया, 6 चौके 24 बटे करनी 3। ये काय की वैल्यू आ गई? एक। काय की वैल्यू आ गई? हाँ या ना? जब ए की वैल्यू क्या आ गई? हाँ या ना? अब आपको बताना है क्षेत्रफल। सो क्षेत्रफल क्या होगा? करनी 3 बटे 4 गुणित भुजा का वर्ग माने 24 बटे करनी 3 गुणित 24 बटे करनी 3। एक करनी 3 से एक करनी 3 काट दो, 6 एकम 6, 6 चौके 24। और एक काम करो, करनी 3 का गुणा ऊपर, करनी 3 का गुणा नीचे। सो एक काम करो, यहां पर कर दो कितना? करनी 3 का गुणा ऊपर, और यहां फाइनली आ जाएगा कितना? 3। 3 एकम 3, 3 आठे 24, 8 चौके 32 करनी 3। यह कितना आया है? चलो काट के देख लो, हमने कहीं गलती कर दी होगी तो। 48 करनी 3 आएगा। चलिए ठीक है, देख लीजिए। देखिए ऑप्शन में है नहीं है? देखो ये है। फिर से एक बार सुन लो। हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज था, किसी बिंदु से 3 लंब खिंचे थे, बस बात खत्म। 3 लंब खिंचे थे, भुजाएं पता नहीं थी, भुजा ए ए ए 3 4 5, बस हमने 3 त्रिभुज बना दिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित आधार गुणित वो तीनों का कुल क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल। नहीं बनेगा। ईमानदारी से बताइए, बनेगा या नहीं बनेगा? पक्का? पक्का बनेगा? इस सवाल में कोई डाउट? ये सवाल आप अपनी कॉपी पर खुद करके देखिए, अभी करके देखिए। ये लास्ट सवाल था इसका, इस चैप्टर इस चैप्टर का। नहीं हुआ? आराम से एक बार, जब तक हम पानी पी करके आ रहे हैं, एक बार स्वयं को समझाओ। यदि सवाल कभी आया कि बीच में कभी किसी बिंदु से 3 लंब डाले गए तो हम क्या करेंगे, और त्रिभुज समबाहु है,
नहीं बना? बन गया है। अब देखिए, अगर यही बात विषम बाहु में ले ली जाती, देखिए ना आप, अब हमने क्यों कहा आपसे ये सवाल करके देखिए आप, अब देखना यही बात विषम बाहु त्रिभुज आ जाता, उसकी भुजाएं दे दी जाती मान के चलिए, तो आप देखिए कोई एक आध भुजा गोल कर दी जाती, एक भुजा दे दी, ये यहां से कोई बिंदु है, फिर वही बात करते हैं हम कि 3 त्रिभुज बना लेते, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और बाकी ओवरऑल पूरा त्रिभुज। नहीं आ रही बात? सुनो, अंतर केवल इतना था कि यहां पर हमारा क्षेत्रफल जो है वो कर्णी 3/4 के बराबर, वहां हेरो के सूत्र से आता। कैसे सूत्र से आता? अरे क्लियर है? ठीक, अगला। आप लोगों ने थोड़ी शुरू में ढीला शाही दिखाई, उसका परिणाम देखो, अब समय अपना कम होने जा रहा और हमारा त्रिभुज खत्म नहीं हो पाया। नुकसान आप ही को भुगतना है, हम बार बार कह रहे, आप जितना बढ़िया बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, हम बार बार कह रहे बेटा दिमाग से इस बात को निकालो कि हम कोचिंग पढ़ने आए हैं, दिमाग में इस बात को डालो कि हमारे सामने एक एग्जाम है। ओके, फॉर्मेलिटी अदा मत करोगे, अरे यार सर ने ये सवाल कराया हमने देख लिया। एक्चुअली अब मजबूरी में कोचिंग नहीं आ रहे, स्कूल लोग मजबूरी जाते हैं कि यार पढ़ा नहीं, 9वीं कक्षा पढ़ा नहीं है, अब 10वीं पढ़ा नहीं है, मजबूरी है। लेकिन कोचिंग आना मजबूरी नहीं है, आपका मन हो तो आइए, नहीं मन हो तो नहीं आइए। अब देखिए आप, एक समद्विबाहु, अब दिमाग में क्या आया? समद्विबाहु। दिमाग में क्या आया? अरे क्लियर है? आधार 12, ऊंचाई, अब कुछ भी हो, जब आधार मिल गया और क्या मिल गई? ऊंचाई, तो हमें अब कुछ पता करने की आवश्यकता, आपको चाहिए क्षेत्रफल। क्या चाहिए? हाँ या ना? लेकिन अब देखना जरा, इसी का ये आधार 12, ये आधार, ये लंब है 9, लंब क्या है? अब आपने तपाक से ये काम तो कर दिया कि हमने कहा क्षेत्रफल क्या आएगा, तो आपने कहा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 6 9 54, 1/2 गुणित 12 गुणित 9 आएगा, 12 कट जाएगा 6 बार। हाँ या ना? लेकिन 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि आपसे परिमाप पूछा होता, क्या पूछा होता? आपको पता होना चाहिए कि ये वाला 3 आएगा, सॉरी 6 आएगा, ये 6। हाँ या ना? अब देखें जरा, अब आप कहेंगे कि क्या करें सर, तो आप देखें हमने क्या किया, ये 6 क्यों आया? ये 6 इसलिए आया, सुन लीजिए, क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो सम्मुख भुजा भी बराबर बराबर बटे, क्योंकि जितना अनुपात इनका आता उतना ही अनुपात इनका। अब चूंकि ये ऊंचाई है तो ऊंचाई में 90 डिग्री का कोण तो होता ही है, क्योंकि ऊंचाई का दूसरा नाम लंब है, ऊंचाई का दूसरा नाम, और लंब का दूसरा नाम 90 डिग्री का कोण है। अरे क्लियर है? इस लिहाज से हम ये भुजा निकाल लेते, नहीं निकाल पाते ये भुजा। अब इस त्रिभुज में ये बन गया कर्ण, और कर्ण का वर्ग 9 नाम 81 धन x का वर्ग बराबर। ओके, अब हम क्या करते, यहां पर x बराबर निकाल लेते, तो जिनके गुणनखंड बनते वो बाहर आ जाते, जो नहीं बनते वो अंदर रह जाते। लेकिन अब परिमाप आता तो हम क्या करते, उतने ये भुजा हो गई, उतने ये भुजा हो गई, x की वैल्यू निकल आई 12 धन ये धन ये। ओके, अगर कभी ऐसा हो जाए तो हमने आपको बताया, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति, परिमिति माने परिमाप माने पैरामीटर यानी टोटल ऑफ उसकी आर्म्स यानी तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग कितना दिया? आवाज नहीं आ रही है? अब देखे आपने वर्ड इस्तेमाल क्या किया? आवाज नहीं आ रही है? जब आपने समद्विबाहु शब्द इस्तेमाल किया है, यानी एक बात तय है, इसकी 2 भुजाएं कैसी है?
नहीं है, आवाज नहीं आ रही। ओके, देखें दो भुजाएं बराबर हैं, ये और ये, तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो 14। अब इनने कहा कि इनमें से एक भुजा तथा तीसरी भुजा, अब देखना जरा, एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात क्या है? 5 अनुपात। अब देखना, ये 5 और तीसरी भुजा कितनी है? 4। ये 5x, ये 4x, तो निश्चित है ये भी 5। हाँ या ना? x बराबर 1। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाओं को जोड़ें तो क्या आना चाहिए? अब आप लोग साथ में छोड़ दे सवाल आज। अगर आज छोड़ेंगे तो ये सवाल बचे हुए आपको कल करना है। ओके, 5x 5x 4x 14, x बराबर 14, x बराबर 1। पक्का? अब x बराबर 1, तो अब क्या करें हम? अब हम करते हैं कि यहां पर फाइनली 5, फाइनली 5, फाइनली 4। पक्का? क्या कह रहे? क्षेत्रफल कितना है? अब क्षेत्रफल भैया कोई सूत्र मत लगाओ, आप तो सीधा हेरो का सूत्र लगाओ। हाँ या ना? तो हो जाएगा 14 का आधा 7, 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 करो। क्या नहीं बनेगा? हेरो का सूत्र समबाहु में भी लग जाता है, विषमबाहु में भी लग जाता है, समद्विबाहु में। ओके, मुझे बस एक बात का जवाब दे दो बेटा, आप लोग बोर हो गए हो। देखो क्या है, हम भी यहां पर खड़े हैं, हम भी थक गए होंगे, लेकिन या तो एनर्जी के साथ 10 मिनट और पढ़ो, और नहीं तो फिर घर जाओ, तो फिर अपन अगले दिन पढ़ेंगे। अगले दिन पढ़ेंगे तो आज का काम अपन को कल करना पड़ेगा। क्या करना? छोड़ दें अभी? छोड़ दे तो खिंच के बैठ जाओ बिल्कुल। हाँ, क्या लिखा? समद्विबाहु समकोण, ये हो चुका है। समद्विबाहु है और समकोण है, वो कर्ण कितना दिया? 10। अरे क्लियर है? अब अगर समकोण है और समद्विबाहु तो केवल यही बराबर हो सकते हैं। इसे x मान लो, इसे भी क्या मान लो? अरे क्लियर है? पक्का? ये कल किया था शायद, नहीं किया था? 200 आया था, फिर ये देखो वर्ग का 200 आया, 2 से कट गया, 100 आया था, फिर 10 आया था। हाँ, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है? अब सुने जरा, सारे लोग खिंच के बैठे। कह रहे हैं एक समद्विबाहु, क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही, ऐसे सवाल एसएससी जैसों में आ जाते हैं। अब देखिए, क्या जो सवाल में लिखा है वो, और साथ में जो सवाल में नहीं लिखा है वो भी हमें हल करना है। खिंच के बैठो बिल्कुल। देखें जरा, आपने कहा एक 15 है और एक 22। एक मिनट, अब जरूरी नहीं है कि यही भुजा यहां कॉपी हो, क्योंकि समद्विबाहु है, हो सकता है ये भुजा यहां कॉपी हो जाए। नहीं आ रही बात? हो, अगर ये भुजा कॉपी होती है तो परिमाप क्या आएगा? 15 दूनी क्या? अरे क्लियर है? 52 आएगा। लेकिन अगर ये भुजा कॉपी हो जाए तो क्या? यानी 52 या 59 ही इसका आंसर होगा, इसके अलावा कोई आंसर? अरे क्लियर है? और एक बात, इसके क्षेत्रफल क्या हो सकते हैं? तो फिर वही बात, या तो यहां पर 15 है तो हेरो का सूत्र, और फिर यहां पर 22 है। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात? हो, अगला सवाल, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु समकोण, नहीं मालूम, नहीं मालूम, लेकिन समद्विबाहु है तो एक बात तय है, ये दोनों कैसे हैं? बराबर।
क्षेत्रफल कितना दिया? मजा नहीं आया। दिया है, हम कहेंगे 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई बराबर 64। 64 दूनी 128। x का वर्ग बराबर 128। अब ये उस तरफ गया। अब 128 के गुणनखंड करो, सो x बराबर 8 करनी 2। करके देख लो आप। नहीं बनेगा? बस खत्म, आपकी एनर्जी अब नहीं बची। नहीं, और उसको हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाद में ये बस नहीं कहना कि सर ये अध्याय अभी रह गया है, अभी एग्जाम आने वाला है, वो जल्दी करा दो। जी हाँ, अपना नहीं, ये बैलगाड़ी के कुत्ते की तरह मत काम करना। बुरा नहीं मानना मेरी बात का। आपने बैलगाड़ी के कुत्ता समझते हो क्या होता? बैलगाड़ी आपने कभी देखा होगा, अपने एरिया में लोहर गड़िया आते, क्या होता है, उनके नीचे वो जो कुत्ता पालते हैं वो नीचे चलता है। आप बुरा मत मानिए, आपको नहीं कह रहा, मैं एक मुहावरा बता रहा। मुहावरा ये है कि बैलगाड़ी को खींचता है बैल, लेकिन और बैलगाड़ी के नीचे बड़ी छाया में चलता है, लेकिन बैल नहीं हाँपते। हाँपता कौन है? बड़ा हाँपता है। इसलिए जो लोग वर्क करते हैं वो वर्क करते हैं, उन्हें हाँपने का टाइम। अभी आप देखना, जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें लगता है कि हाँ यार एक काम करो, आज अध्याय खत्म करना है, अध्याय खत्म हो जाएगा। वो कुछ लोग पता है क्या, आज ही आएंगे, अरे सर परीक्षा आ गई है, जल्दी खत्म करना है। ये होता हाँपना। हाँपने से कुछ नहीं होता। जे खत्म करा दो, वो खत्म करा दो, जो भी करा दो वो भी करा दो, क्या होना इससे? होना हो तो बताओ। अब आप आधा घंटा पहले आपने अपनी दम तोड़ दी, अब इसका खामियाजा आप भुगतेंगे। हमें कोई मतलब नहीं, इस सवाल के बाद हम खत्म करा दे रहे हैं, कल करेंगे सवाल। 8 करनी 2 आ गया? नहीं आ गया? काय की वैल्यू आ गई? ये आ गया 8 करनी 2, ये आ गया 8। आया ना? अब हमें क्या निकालना है? ओके, ये 8 करनी 2 है एक्चुअली। कर्ण क्या मान लो? ए। क्या मान लो? ए का वर्ग बराबर, फिर वही बात, 128 धन 128। क्यों 128? 8 करनी 2 पूरे का वर्ग, 8 अड़ेंगे 64, 2 का वर्ग 2। नहीं आएगा? और धीमे बोले, सवाल में जितना कर सको, ये लास्ट है आज का। 128 गुणित 128, 128 धन 128, 1 का वर्ग बराबर 200। हाँ या ना? वर्ग उस तरफ गया, क्या बन गया? बन गया है या नहीं बना है? क्या? तो कर्ण क्या आ जाएगा? चलिए इसके आगे कल कर लेंगे, जब आपकी इच्छा ही नहीं है तो इसके आगे कल कर लेते हैं। आज अपना आधा अध्याय छोड़ देते हैं, ठीक है? चलिए निकल जाइए। कितने सवाल हो गए, टिक कर लो आप? 58। ठीक, निकल जाए। 60 हो गए? नहीं, 8 बचे तो उसके लिए हम ऐसे थोड़ी हाँपते सीपते थोड़ी कराएंगे हम। कल करिएगा, कल करिएगा। चलिए निकल जाइए। अब ऐसा ही होगा, या तो अनुशासन में रह करके आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, या फिर हम आपको घड़ी बता करके नुकसान का नोट करा देंगे। 8 सवाल कल पहले त्रिभुज चालू करना, फिर जब त्रिभुज खत्म हो जाए फिर आयत चालू करना। तो आपका आधा पौन घंटा पहले त्रिभुज में निकलेगा, फिर आयत, फिर कल का काम पेंडिंग करना, वो कब करना? परसों। चलिए निकल जाइए, चलो निकल लो, कल पढ़ेंगे अपन। उठ जाओ, निकल जाओ बेटा, डांट नहीं रहे, निकल जाओ। बस याद रखना कि जितना आप लेजी तरीके से पढ़ेंगे आपका नुकसान आपके खाते में जुड़ते जाना है माइनस में। आज 8 सवाल रह गए हैं, वो 8 सवाल अब आपको कल परेशान करेंगे। जबरदस्ती अपन कहा ज्यादा